अकेले रहने का दर्द वो कभी नहीं समझ सकता। जिसके पास बाल बच्चे है, परिवार है, क्योंकि जो अकेला है ना, वही उसका दर्द समझ सकता है। बाल बच्चे वाले ये कभी नहीं सोच सकते, एक जगह उसके जगह रह के नहीं सोच सकते कि हम अकेले होते तो कैसे होते। अकेले आदमी की तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। देखिए, कई दिन से बीमार है, कभी खिचड़ी बना देता है, कभी कुछ बना देता है, कभी कुछ बना देता है। आज कुछ नहीं बनाए, कुछ भी नहीं, क्योंकि बनाने की हिम्मत ही नहीं हुआ। तो कोई साथ देने वाला होता है ना, परिवार होता है तो दुख तकलीफ होता, काम तो आता है। अकेले हैं, क्या करे, कौन काम आएगा, कोई नहीं। अकेले आदमी की जिंदगी ऐसा ही होता है। अब बताइए, हम अकेले हैं तो इसमें क्या मेरी दिक्कत है, मेरी तकलीफ, मेरी अकेले होने में मेरे क्या दोष है, आप लोग बताइए। बिना कसूर के मुझे सजा मिल रहा है, बिना गलती के सजा मिल रहा है। अकेले जिंदगी काट रहे, कटने से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि मेरे मरने जीने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, कोई साथ ही देने वाला नहीं है। जिंदगी जीने का मन नहीं कर रहा है। होता है कभी कभी तो ऐसा मेरे साथ होता है ना, ऐसे दिमाग में हो जाता है कि लगता है मुझे जहर मिलता ना तो खा के सो जाते, लेकिन ये जिंदगी नहीं जीते, क्योंकि ये जिंदगी जीना आसान नहीं है। जिसके पास पूरा परिवार, भरा परिवार है ना, वो नहीं समझ सकता कि हमारी जिंदगी कैसे, हम कैसे पागलों की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। वीडियो बनाते रहते हैं, इस उम्मीद में मेहनत करते रहते हैं कि एक रोज मेरे मेहनत सफल हो जाएगा, तो मेरा तकलीफ खत्म हो जाएगा, किसी को बोझ बन के मुझे नहीं जीना पड़ेगा। आप लोग बताइए, किसी को बोझ नहीं होता तो मुझे साथ देने वाला होता ना आदमी। बोझ है तो मरे जिए, उनके काम तो करके देना ही पड़ेगा ना। हमारे मरने जीने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। नौकर के जैसे करते रहो, सारे काम करो, फिर भी कोई मान सम्मान नहीं है। काम करके कोई आता है तो पता है क्या बोले, क्या करती हो, बैठी ही रहती हो, कितना भी तकलीफ हो, पैर से खड़ा नहीं हुआ जाता है। लेकिन पता है खाने वाले क्या बोलेंगे, मुझे रोटी ही चाहिए, चावल नहीं चाहिए। अब बताइए, कल मुझे चोट लग गया, पैर पे ईंट गिर गई, खड़ा नहीं हो पा रहे थे, फिर भी रोटी बनाए। काम नहीं हो रहा, फिर भी काम करना पड़ रहा है, पैर लंगड़ा लंगड़ा के काम करते हैं। नस का दिक्कत है तो कभी कभी बहुत दर्द हो जाता है, उसी को कल ईंट और गिर गया, इतना दर्द हो रहा है। दोनों पैर पे ईंट गिर गया, क्योंकि नस का दिक्कत है ना, तो लैट्रिन करना बैठेगा तो उठ ही नहीं पा रहे थे। पैर मुड़ गया तो सोचे दीवार पकड़ के उठ जाएंगे, दीवार पकड़े, फिर ईंट ऊपर से पड़ गया पैर पे, दीवार भी साथ नहीं दिया, गिर गया। पता है, जो गिरता रहता है ना, उसको भगवान और गिराते उठाते नहीं है। जो तकलीफ में होता है ना, उसको भगवान भी और तकलीफ देता है। ये नहीं सोचता है कि उसका दुख तकलीफ है तो दुख तकलीफ खत्म करें। तो हम लोग बोलते हैं ना कि मेहनत करने वाले का हार नहीं होती, जिसका नाथ हो लेना तो अनाथ नहीं होता। मुझे लगता है जो अनाथ है ना, वो अनाथ ही रह जाता है। जिसका किसी का साथ नहीं, परिवार का साथ नहीं है, उसका किसी का साथ नहीं मिलता, भगवान के भी नहीं। नहीं तो इतना संघर्ष मुझे नहीं करना पड़ता। संघर्ष कर कर के थक गए हैं, और जिंदगी जीने को मन नहीं करता है। क्या भगवान के नहीं दिखता है?
मेरे दुख तकलीफ में उनको काम नहीं देना चाहिए। भगवान है तो कोई आँच नहीं आ सकता। वो चाहते तो कुछ नहीं होता मेरे साथ। मेरे भी 4 बच्चे होते, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं था, नहीं इंसान नहीं भगवान। सब मेरे ऊपर पड़े थे, मेरी ज़िंदगी खा गए। अरे मुझे इस ज़िंदगी से छुटकारा दिला दो। सुख शांति नहीं दे सकते तो मार दो मुझे, शांति मिल जाए। मेरे लिए खुशी की बात होगी जिस दिन मौत आएगा ना, तो भगवान सब पूरे ज़िंदगी एहसान मंद रहेंगे, खुशी खुशी मर जाएंगे। हम तो दुख तकलीफ से मुझे छुटकारा मिल गया। थक चुके हम। देखते हम कोई वीडियो में नहीं बोलता है आप लोग मुझे सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब नहीं। क्या होगा बोलने से? गिरे हुए को और इंसान गिराते हैं। कोई किसी का आजकल हेल्प नहीं करता, कोई किसी का काम नहीं आता। पैर से बैठा ही नहीं जा रहा है, बैठा है बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहे हैं। आप लोग समझते नहीं हैं यार। कोई तकलीफ ना हो तो उसको साथ दो, नहीं तो मार डालो। मेरे लिए जहर भेज दो, कोई मर जाए।